बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा में 7 आयतें हैं और ये सूरत मक्के में नाजिल हुई। ये मक्की सूरत है और 1 रुकू है इसमें। इससे पहले सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल बयान किए गए थे। अब यहाँ पर सूरह फ़ातिहा तर्जुमा और तशरीह के साथ बयान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अर्रहमानिर्रहीम, जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, और ना ही गुमराहों के रास्ते पर चला। सूरह फ़ातिहा में 7 आयतें हैं। पहली 3 आयतों में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की गई है और आखिरी 3 आयतों में इंसान की तरफ से अल्लाह से दुआ दरख्वास्त का मज़मून है, जो अल्लाह ने इंसान को ख़ुद ही सिखाया है। और बीच की 1 आयतों में दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ अल्लाह की हम्दो सना का पहलू है और कुछ दुआ और दरख्वास्त का पहलू है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज यानी सूरह फ़ातिहा मेरे और मेरे बंदे के बीच 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसका एक हिस्सा मेरे लिए है और एक हिस्सा मेरे बंदे के लिए है, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरी तारीफ़ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ और सना बयान की है। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, क्योंकि इसमें एक पहलू अल्लाह ताला की हम्दो सना का है और दूसरा पहलू बंदे की दुआ और दरख्वास्त का है। और उसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के माने हैं कि तमाम तारीफ़ें, सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। यानी दुनिया में जहाँ भी जिस चीज़ की तारीफ़ की जाती है वो असल में अल्लाह ताला की तारीफ़ है, क्योंकि अगर गौर किया जाए तो इस दुनिया में हज़ारों हसीन मंज़र और ख़ूबसूरत दिलकश नज़ारे और करोड़ों फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें इंसान के दिल को हर वक्त अपनी तरफ खींचती हैं, और इन सब को बनाने वाली ज़ात अल्लाह है। तो इससे मालूम हुआ कि जब सारी चीज़ें दुनिया में तारीफ़ के काबिल इससे मालूम हुआ कि जब सारी चीज़ों को बनाने वाली एक ज़ात है, तो तारीफ़ के काबिल भी वही ज़ात है और इबादत की मुस्तहक़ भी वही ज़ात है। इसमें एक तरफ तो अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है और दूसरी तरफ मखलूक परस्ती की भी काट की गई है। आलमीन रब के माने तरबियत और परवरिश के होते हैं, और यह लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है। किसी मखलूक के लिए रब कहना ये जायज़ नहीं है। आलमीन ये आलम की जमा है। इसमें रहने वाले तमाम इंसान, चरिंद परिंद, आसमान, चाँद, सूरज, गर्ज़ ये कि सारी मखलूक की तरबियत करने वाला अल्लाह है। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं।
दूसरी आयत में रहमान और रहीम कहा गया। ये दोनों सेगे मुबालगे के हैं, यानी अल्लाह ताला निहायत मेहरबान है और निहायत रहीम है। वो अपने बंदों पर रहम करम करने वाला है। वो किसी के दबाव में आकर के ऐसा नहीं कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी सिफत रहीमी के सबब से कर रहा है। मालिकी यौमिद्दीन, लफ्ज़ मालिक ये मिल्क से मुश्तक है, मिल्क से बना है, जिसके माने हैं किसी चीज़ पर कुदरत रखना, यानी कि रोज़े जज़ा में मिल्कियत रखने वाला, कुदरत रखने वाला वही ज़ात है। उस दिन तमाम मिल्कियत अल्लाह की होगी। ये दुनिया अमल करने की जगह है, ये बदले की जगह नहीं है। दुनिया में किसी को ऐश आराम में देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है, या किसी को मुसीबत में देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि वो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है। यही वजह है कि इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके बाद औलिया अल्लाह सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहे। उनके ऊपर बहुत सी आजमाइशें आईं और अपनी इस हालत में वो मुतमईन भी रहे। कभी कभी इंसान के लिए ये चीज़ें आजमाइश होती हैं और कभी अजाब भी, मगर वो काम का पूरा बदला नहीं होता है, बल्कि इंसान के लिए एक नमूना होता है कि वो अपनी चीज़ों से संभल जाए, अपने को सुधार ले, क्योंकि यहाँ की चीज़ें तो कुछ दिनों के लिए हैं, आरज़ी हैं, ये सब ख़त्म होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि इस आलम के बाद कोई दूसरा आलम हो और उसमें सबके अच्छे और बुरे काम का बदला इंसाफ के मुताबिक मिले। उसी को आखिरत कहा जाता है।